हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हमारे यूट्यूब चैनल एसके टेक्निकल भुसावर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बताऊंगा 3 फेज समरसेबल मोटर का पैनल बोर्ड कैसे बनाएं और इसकी जो वायरिंग है उसके बारे में बताऊंगा, इसकी वायरिंग कैसे करें और इसमें जो हम इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे उन सारे इंस्ट्रूमेंटों की वायरिंग के बारे में बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब शुरू करते हैं। तो पहले मैं इस पैनल बोर्ड में जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट लगाने हैं उनके बारे में बता देता हूँ। तो पहले हमें 3 फेज के 3 किटकैट फ्यूज लेने हैं। आप ये देख सकते हैं, ये मैंने 100 एम्पियर 415 वोल्टेज के किटकैट फ्यूज लिए हैं जिनसे हम तीनों फेजों को कट आउट कर सकें। उसके बाद मैंने ये वोल्टेज मीटर लिया है 500 वोल्टेज का। उसके बाद हमें ये टाइमर घड़ी भी लेनी है जिससे हमें पता चल जाए कितनी घंटे मोटर चली है। उसके बाद मैंने 3 लैंप होल्डर, और इन तीनों लैंप होल्डरों को कंट्रोल करने के लिए मैंने ये 3 स्विच लिए हैं जिसमें ये बोर्ड में लगा रखे हैं, आप ये देख सकते हैं। इसके बाद इसमें मैंने 5 पिन सॉकेट लगाई जिससे हम मोबाइल चार्ज या टॉर्च चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एम्पियर घड़ी लगाई है, और इन इंस्ट्रूमेंटों को कसने के लिए मैंने कुछ स्क्रू लिए हैं। और जो मैंने स्टार्टर लिया है वो सम्राट कंपनी का है। आप कोई भी स्टार्टर ले सकते हैं और जो कनेक्शन होंगे वो सेम इसी स्टार्टर की तरह होंगे। और हमें इन सारे सिस्टमों को कनेक्ट करने के लिए, वायरिंग करने के लिए कुछ वायर चाहिए। तो मैंने एक वायर तो 1.5 mm में और ये मोटा वाला वायर लिया है, आप ये देख सकते हैं। 2 तरह के हमने वायर लेने हैं। और हमने जो पतला वाला वायर लिया है वो हमें 5 पिन सॉकेट और इसमें जो स्विच और होल्डर लगे हुए हैं उनकी वायरिंग करने के लिए यूज में लेना है। और जो मोटा वाला वायर लिया है वो हमने एम्पियर घड़ी और जो वोल्टेज इंस्ट्रूमेंट है और जो हमारा स्टार्टर है, इन तीनों के कनेक्शन करने के लिए हम मोटा वाला वायर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम इन सारे इंस्ट्रूमेंटों को कनेक्शन करेंगे। अब हम पहले इसमें जो हमने किटकैट फ्यूज लिए हैं उन तीनों किटकैट फ्यूजों को इस बोर्ड पर सेट करेंगे और उसके बाद हम इन तीनों किटकैट फ्यूजों को कस देंगे। तीनों किटकैट फ्यूजों को लगाने के बाद हम इसमें जो बोर्ड में अंदर सप्लाई लेंगे उन तीनों वायरों को निकालने के लिए हम इसमें होल कर लेते हैं इन कटआउटों के पास। तीनों फेजों के होल करने के बाद हम अब जो वोल्ट मीटर है उसको सप्लाई देने के लिए 2 होल करेंगे। तो इसमें 2 टर्मिनल हैं, तो हमें इसमें 2 फेज देंगे, उनके लिए हम इसमें 2 होल कर लेते हैं। वोल्ट मीटर की सप्लाई के लिए अब हमने 2 होल कर दिए हैं। उसके बाद हम अब एम्पियर मीटर के लिए भी 2 होल कर देते हैं इसको सप्लाई देने के लिए। इसमें आप ये देख सकते हैं, इसमें 2 टर्मिनल हैं, इनके लिए हमें 2 होल करने हैं। इसके बाद हम अब तीनों लैंप होल्डरों को भी सेट कर लेते हैं। तो मैंने ये तीनों लैंप होल्डर सेट कर लिए हैं। तो इनके लिए हमें एक एक होल करना है जिससे इनकी जो वायर हैं वो निकल सकें बोर्ड के अंदर। अब हम फ्रेंड्स इस स्टार्टर के लिए भी होल कर लेते हैं। तो हमें स्टार्टर को पहले पैनल बोर्ड पर रखना है। उसके बाद हम इसमें पहले मार्किंग करेंगे, जहाँ जहाँ इस स्टार्टर के होल हैं उन पर हम इस बोर्ड पर मार्किंग कर देंगे, जिससे फिर हम उसके बाद इसमें होल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हमने इस पैनल बोर्ड में होल कर लिए हैं। इसके बाद हम पहले इस वोल्ट मीटर को लगा लेते हैं। तो इसमें आप ये देख सकते हैं 2 टर्मिनल हैं, इन दोनों टर्मिनलों में 2 वायर लगाने हैं। और इसमें हमें 3 किटकैट फ्यूज हैं, जिनमें से हमें 2 किटकैट फ्यूजों में इसके 2 वायर डायरेक्ट लगाने हैं। तो हम पहले इस वोल्ट मीटर में दोनों टर्मिनलों में 2 वायर लगा लेते हैं। उसके बाद हम जो इसमें किटकैट फ्यूज हैं उन 2 किटकैट फ्यूजों में इन दोनों वायरों को लगाएंगे। ये जो वोल्ट मीटर है वो हमें समांतर क्रम में लगाना है। अब आप ये देख सकते हैं, मैंने ये वोल्ट मीटर लगा के इसके जो दोनों वायर हैं वो निकाल लिए। आप ये देख सकते हैं, मैंने ये 3 किटकैट फ्यूज हैं, उनमें से मैंने 2 किटकैट फ्यूजों के पास आप ये देख सकते हैं येलो वायर, ये दोनों येलो वायर हैं जो कि वोल्ट मीटर के हैं। तो फ्रेंड्स, हमें 2 किटकैट फ्यूजों में ये 2 वायर लगाने हैं। अब मैं इस वोल्ट मीटर को भी कस लेता हूँ इस बोर्ड में। वोल्ट मीटर को लगाने के बाद हम अब एम्पियर मीटर को भी लगाएंगे। तो एम्पियर मीटर को लगाने के लिए हमें इसमें जो 3 फेज आ रहे हैं, 3 किटकैट फ्यूज लगे हुए हैं, इनमें से हमें एक किटकैट फ्यूज में 1 वायर लगाना है। जैसे कि हम इस फ्यूज में 1 वायर लगाएंगे और जो इस वायर का दूसरा सिरा है वो इस मीटर में लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हमें इस प्रकार ये 1 फेज के सीरीज क्रम में लगाना है एम्पियर मीटर। अब हमने इस वायर को अंदर डाल दिया, आप ये देख सकते हैं, हमने ये बोर्ड में सेट कर लिया है। तो हमें इस वायर को इस कटआउट में लगाना है और इसके बाद हमें ये एम्पियर घड़ी इस वायर में लगानी है। इस प्रकार हमें ये कनेक्शन करने हैं। इसके बाद हमें जो एम्पियर घड़ी में दूसरा वायर लगाना है वो हमें इस एम्पियर घड़ी में लगा के, और इस स्टार्टर में जो हमने जो लगाना है 3 फेज, उनमें से 1 फेज इस एम्पियर घड़ी में से होके स्टार्टर में लगेगा।
एम्पियर घड़ी में दोनों वायरों को लगाने के बाद अब हम इस घड़ी को, इसके जो स्क्रू हैं उनको कस लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी यहाँ पे ये देख सकते हैं स्टार्टर के कनेक्शन के लिए एक फेज पहुँच चुका है। आप ये देख सकते हैं ये जो पहला किटकैट फ्यूज है उसमें से ये एम्पियर घड़ी में होके और ये स्टार्टर तक पहुँच चुका है एक फेज। आप ये देख सकते हैं इस एम्पियर घड़ी के सीरीज में लगा हुआ है ये वायर। इसके बाद इसमें ये 2 किटकैट फ्यूज हैं। इन दोनों किटकैट फ्यूजों को जो 2 वायर हैं वो हमें इन दोनों वायरों को इस स्टार्टर की सप्लाई के लिए हमें ये लगाने हैं। डायरेक्ट दोनों वायर हमें स्टार्टर के लिए निकालने हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आप फ्रेंड्स देख सकते हैं इन तीनों किटकैट फ्यूजों में हमने तीनों फेज कस दिए हैं, तीनों वायर लगा दिए हैं। उसके बाद ये वोल्ट मीटर के कनेक्शन भी हो गए और ये एम्पियर मीटर के भी कनेक्शन हो गए। इसके बाद ये तीनों फेज निकल चुके हैं स्टार्टर के लिए, स्टार्टर की सप्लाई देने के लिए। इसके बाद हम तीनों लैंप होल्डरों के कनेक्शन करेंगे। इन तीनों होल्डरों में हमें कनेक्शन, पहले इसमें हमें न्यूट्रल के कनेक्शन करने हैं इन तीनों होल्डरों में। तो इनमें तीनों होल्डरों में एक एक टर्मिनल है, इन तीनों होल्डरों का हमें कॉमन करना है। हम इनमें कॉमन करेंगे, वो न्यूट्रल वायर रहेगा। इन तीनों होल्डरों में हम एक एक वायर को कॉमन कर लेते हैं। तो मैंने ये वायर तैयार कर लिया। आप ये देख सकते हैं हम इन तीनों लैंप होल्डरों में इस वायर को लगा लेंगे। तो ये तीनों जो लैंप हैं वो जो न्यूट्रल है वो कॉमन हो जाएगा इन तीनों लैंपों में। तीनों लैंपों में न्यूट्रल वायर के कॉमन कनेक्शन करने के बाद अब हम इनमें तीनों फेजों के लिए तीनों होल्डरों में अलग अलग एक एक वायर लगाएंगे। अब मैंने तीनों लैंपों को कस लिया। आप ये देख सकते हैं तीनों लैंपों के कनेक्शन भी कर लिए हैं। ये तीनों वायर हैं जो कि तीनों लैंपों के अलग अलग एक एक वायर है। और ये जो ब्लू वायर बड़ा वाला वायर है ये न्यूट्रल वायर है इन तीनों लैंपों का। इसके बाद हम इन तीनों लैंपों को स्विचों से कनेक्ट करेंगे। इस बोर्ड में ये तीनों स्विच लगे हुए हैं और इस 5 पिन सॉकेट में हम एक न्यूट्रल और एक फेज अलग से देंगे। और ये पहला स्विच हम पहले लैंप से, दूसरा स्विच दूसरे लैंप से और तीसरा स्विच है वो तीसरे लैंप से कनेक्ट करेंगे। और इन तीनों स्विचों में हम अलग अलग फेज की सप्लाई देंगे, तीनों फेजों की। तो हम पहले इस बोर्ड को सेट कर लेते हैं। अब हम इन तीनों जो लैंप हैं उनको इन स्विचों से कंट्रोल करेंगे। तो ये जो पहला लैंप है इसकी ये वायर है, इस वायर को हम पहली जो स्विच है उसमें लगाएंगे। इससे हम एक टर्मिनल में लगा देते हैं, दोनों के से हमें एक टर्मिनल लगाना है। तो दूसरा लैंप है उसे दूसरे स्विच के एक टर्मिनल में लगाना है। इस प्रकार हमें तीनों लैंपों के एक एक वायर इन तीनों स्विचों में लगाना है। अब आप ये देख सकते हैं तीनों लैंपों का एक एक वायर इन तीनों स्विचों में लग चुका है। इस प्रकार हमें तीनों लैंपों के एक एक वायर इन स्विचों में लगाना है। इसके बाद हमने इसमें न्यूट्रल वायर निकाल लिया। आप ये देख सकते हैं ये जो न्यूट्रल वायर है इन तीनों लैंपों में जो हमने कॉमन किया है वो न्यूट्रल वायर है। और इस न्यूट्रल वायर को हम इसमें हम इनपुट सप्लाई के लिए जो हम इसमें सप्लाई देंगे न्यूट्रल वायर की, उसे भी इसमें कॉमन कर लेते हैं। और इस वायर को हम इस 5 पिन सॉकेट के एक जो टर्मिनल है उसमें लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स इस 5 पिन सॉकेट के एक टर्मिनल में और इन तीनों लैंपों के एक टर्मिनलों में जो न्यूट्रल वायर है उसकी सप्लाई पहुँच जाएगी। न्यूट्रल वायर को लगाने के बाद हम इनमें जो 3 फेज हैं उन तीनों फेजों की सप्लाई देंगे। तीनों फेजों के जो वायर हैं उनको लगाएंगे। तो हम पहले स्विच में एक फेज का वायर लगाएंगे, दूसरे स्विच में दूसरे फेज का वायर और तीसरे स्विच में तीसरे फेज का वायर। तो जो तीनों लैंप है वो एक एक फेज से कनेक्ट हो जाएंगे। अब हमने दोनों स्विचों में एक एक फेज की वायर लगा दी है। इसके बाद हम जो तीसरे स्विच में है उसमें तीसरा फेज का वायर लगाएंगे और इसी में से हम इस 5 पिन सॉकेट में डायरेक्ट फेज देंगे। तो हम इन तीनों फेजों में से किसी भी एक फेज में से हम इस 5 पिन सॉकेट को जो सप्लाई है वो दे सकते हैं। तो मैं एक वायर कॉमन कर लेता हूँ इस स्विच और इस 5 पिन सॉकेट में, जिससे इसके लिए फेज की सप्लाई मिल सके। अब आप ये देख सकते हैं जो सारे वायर हैं फेज के वायर वो मैंने लगा दिए हैं इन तीनों लैंपों के लिए सप्लाई के लिए। और उसके बाद जो 5 पिन सॉकेट है उसको सप्लाई देने के लिए भी मैंने न्यूट्रल और फेज दोनों लगा दिए हैं। बोर्ड को कसने के बाद आप ये देख सकते हैं इसका जो ब्लू वायर है ये न्यूट्रल वायर है। इसको जो हम सप्लाई देंगे इनपुट सप्लाई वो ये न्यूट्रल वायर है। उसके जो फेज के वायर हैं वो तीनों फेज के वायर हमने तीनों फेजों के पास निकाले हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। वायरों को लगाने के बाद हम इस स्टार्टर को भी सेट कर लेते हैं। अब हमने स्टार्टर को कस लिया है। इसके बाद इसमें जो 3 फेज के जो 3 वायर हैं जो हम इसमें सप्लाई देंगे इन तीनों वायरों से, इन तीनों वायरों को भी हम लगा लेते हैं। अब हमने ये तीनों टर्मिनलों के जो वायर हैं वो कस दिए हैं, आप ये देख सकते हैं। और हमें ये लूज नहीं रखने, ये टाइट रखने हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम इन्हें लूज रख देंगे तो ये स्पार्किंग के कारण जो ये टर्मिनल है वो जल जाएंगे। इसके बाद हम इसमें टाइमर घड़ी को भी सेट कर लेते हैं।
अब हम इन तीनों लैंप होल्डरों में तीनों लैंपों को लगा लेते हैं। अब हम स्टार्टर में मोटर के वायरों को लगा लेते हैं। हमें इस मोटर के जो एक केबल है उसमें जो 3 वायर हैं उन तीनों वायरों को हम इन तीनों टर्मिनलों में लगाएंगे। अब हमने जो एक केबल है उसका एक वायर लगा दिया है, उसके बाद इसमें हमें 2 वायर रह रहे हैं। तो इन दोनों वायरों में हमें जो हमने टाइम घड़ी लगाई है इसके जो 2 वायर हैं उन दोनों वायरों को, जो एक केबल है इसके जो 2 वायर हैं येलो और रेड, इन दोनों वायरों में हमें इन दोनों वायर लगाने हैं। अब आप ये देख सकते हैं जो एक केबल है उसके जो हमने जो तीनों वायर हैं वो लगा दिए हैं। उसके बाद इसमें जो टाइम घड़ी के 2 वायर हैं उनको भी हमने इसमें लगा दिया है। इसके बाद जो सेकंड केबल है उसकी तीनों वायरों को हम लगाएंगे। अब हमने सेकंड केबल है उसके तीनों वायर लगा दिए, आप ये देख सकते हैं। और फ्रेंड्स ये जो तीनों 6 वायर हैं वो आमने सामने के जो कलर हैं वो नहीं मिलने चाहिए। आप ये देख सकते हैं ब्लू के सामने रेड और येलो के सामने ब्लू और रेड के सामने येलो हमने वायर लगाया। ये जो आमने सामने वायर हैं ये एक भी जो वायर है वो कलर नहीं मिलने चाहिए। अब हमने इस पैनल बोर्ड में तीनों फेजों की सप्लाई ऑन कर ली है। जो किटकैट फ्यूज हैं वो हमने लगा लिए हैं। इसके बाद हम इन तीनों फेजों को चेक कर लेते हैं तीनों फेज आ रहे हैं या नहीं। आप ये देख सकते हैं पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तीनों फेज ऑन हो चुके हैं। हम इस मोटर को स्टार्ट कर लेते हैं। अब हमने मोटर को स्टार्ट कर दिया है, आप ये देख सकते हैं जो मोटर है वो ऑन हो चुकी है। इसके बाद हम टाइम घड़ी को भी देख लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं इसमें रेड LED ऑन है, तो ये जो घड़ी है वो चालू हो चुकी है, आप ये देख सकते हैं। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि मोटर हमारी कितने घंटे चली है। और फ्रेंड्स आपको इन कनेक्शनों में कोई प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और फ्रेंड्स हमारी वीडियो को पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें। और फ्रेंड्स जो साइड में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट करें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।